नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नोट्सबुक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1, जिसमें कि हम पिछले साल जो कि प्रीवियस ईयर 2022 में जो भी पेपर हुआ था, जो भी कंडक्ट कराई थी आयोग ने, एनटीए ने जो भी पेपर कंडक्ट कराया था उसके उसके रिगार्डिंग हम पेपर उसी से मिलता जुलता पेपर लेके आए हैं, ताकि आपके जो भी तैयारी में लड़के लगे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 10 दिन बचे हैं। लास्ट 10 दिन की क्या स्ट्रेटजी आप लोग अपना सकते हैं, किस तरह नंबर अपना अभी भी बढ़ा सकते हैं, 5-10 नंबर जो भी मैथ में, उसी से रिलेटेड, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग मैं नया प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो कि है चलिए, तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द रिजल्ट व्हेन 0.051051 इज़ कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन। तो ये मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, कोई फ्रैक्शन दिया है 0.051051, और ये जब कंटिन्यू चलती है, ये इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग है तो जब भी मान लीजिए जो चीज़ रिपीट होती तो उस पर बार लगता है। तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे अगर आप स्कूल में या जब भी बेसिक में पढ़े होंगे तो इसको x मान के फिर 10x मान के हम लोग निकालते थे, बट यहाँ पे इस तरह नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी कम है और हमें करना भी शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से ही है। तो इसको लिखा किस तरह जाता है, तो मान लीजिए इसको लिखना है 051, ठीक है, तो जितने पे भी बार रहता उतने बार 9 आप लिख दीजिए नीचे, ठीक है। अगर यहाँ जैसे ये बार है तो अब ये 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 2 3 7 21 अपॉन 333, ठीक है। तो 7/33 इसका ये डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अगर इसी तरह के मान लीजिए कि कोई भी संख्या मान लीजिए, क्योंकि चलिए अभी इस टॉपिक को क्लियर ही कर लेते हैं कि मान लीजिए इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कोई सवाल आ जाता है, जैसे 0.573, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 73 पे बार लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि जब इस तरह के सवाल आएँ तो 573 पूरा लिखिए, जिस पे बार नहीं है उसको घटाना है, ठीक है, उसको घटाना है, अपॉन जितने पे बार है उतनी बार 9 लिख दीजिए, और जिस पे बार नहीं है उसका 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 568 अपॉन 990। 8 से 14 5 19, ये कटेगा नहीं, ठीक है, या 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौक 8 अपॉन 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे, तो ये फ्रैक्शन बनेगा। इस तरह ले लीजिए। ये कैसे आता है अगर आपको जानना हो तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे पिछले ही सवाल में हम लोग चले, इस वाले सवाल में, तो अगर इसको आप बेसिक से करना चाहेंगे तो मान लीजिए ये इसको x मान लिया जाता है 0.051, ठीक है। उसके बाद वो रिपीट होता रहता है। इसी तरह फिर 10x मानेंगे तो 0.051 ये 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.51051, तो ये बार चलता जाएगा और ये चलता जाएगा। जब इसमें माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। उसी तरह जितने बार रहता है, मान लीजिए यहाँ 3 बार है तो यहाँ से 10,000 से डिवाइड करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, फिर माइनस करते हैं तो आ जाती वैल्यू। तो ओवरऑल ये याद रखिए, क्योंकि टाइम कम है, हमें सॉल्व इस मेथड से करना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। A cylindrical well of radius 7 cm and height 10 cm is dug and the mud is spread out evenly around the well having the width of 3.65 cm. What is the height of mud spread around the well? ठीक है, त्रिज्या तो इन सब सवालों में केवल पहले तो पता कर लीजिए कि हमें हाइट निकालनी है। जो भी मिट्टी, जब मान लीजिए कोई भी दिया गया है कि ये कुआं है, उसकी मिट्टी निकाली गई, उसके बाहर चारों तरफ मिट्टी जब फैलाए तो उसकी हाइट कितनी ऊपर उठेगी, जिसमें कि इसमें क्या दिया जिसका सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें ओवरऑल पहले तो ये पता होना चाहिए, सवाल बार बार पढ़ के इतना अनुमान लगा लीजिए कि हमें करना क्या है। जब हमें वो पता रहेगा तो आधा सवाल वहीं सॉल्व हो जाता है जब हम उसको करते हैं, कि पता हो कि क्या करना है। तो मान लीजिए कि कोई ये वेल है, ठीक है, इसके चारों तरफ मिट्टी ये है, तो इसका जो रेडियस दिया है ये 7, ठीक है, और हाइट दिया हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर। तो ये मान के चलिए
कि जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका जितना इसका वॉल्यूम निकलेगा उतना ही वॉल्यूम बाहर मड के रूप में बनेगा। तो मान लीजिए सिलेंडर का हम एरिया मान लीजिए, वॉल्यूम मान लीजिए पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर है तो सी मान लीजिए, ठीक है। और वेल के लिए क्या होगा, पाई, अब इसमें देखिए बीच में हॉलो है तो हॉलो के लिए रेडियस क्या होगा, बड़े में छोटा माइनस कर लेंगे, ठीक है, इनटू हाइट। हमें यही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ से पाई तो आपका कट ही जाएगा। रेडियस का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया है तो 7 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं, या तो लिख लीजिए एक स्टेप, 7 का स्क्वायर इंटू हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू रेडियस। देखिए इसका क्या बन जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया, ये जो विड्थ दी हुई है ये 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बड़े वाले का क्या रेडियस हो जाएगा 10.5, 7 में 3.5 जोड़ेंगे तो 10.5 हो जाएगा। और छोटे वाले का रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 7 का स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ से हमें हाइट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से 49 इंटू 10, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा, मान लीजिए अब जान रहे हैं 10.5 प्लस 7 और 10.5 माइनस 7 इंटू एच, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अब एच का इधर मान कर लीजिए, ये 17.5 इंटू यहाँ आ जाएगा 3.5। अब पॉइंट से पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर भेज दीजिए, काट लीजिए, 00 हो जाएगा, ठीक है। 5 सते 35, 7 सता 49, ठीक है। 7 पच्चे 35, यहाँ 5 आ जाएगा 5, ठीक है। अब 7 से और काट लीजिए, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 25, ठीक है। ऊपर है और नीचे है 25 इंटू 5, 25 चौका 140 आएगा, और 5 48, 8। तो इसका जो है कि क्या, जो इसकी हाइट है, वेल की हाइट है वो 8 सेंटीमीटर आएगा। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन सी सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले में है ये आ गया है आपका सीरीज स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹40,000 आफ्टर 6 मंथ अजय ज्वाइंड हिम विथ कैपिटल ऑफ ₹55,000। तो इसने शुरू से ही इन्वेस्ट किया, ये 6 महीने बाद अजय ने ज्वाइन कर लिया, और अंकित ज्वाइंड हिम विथ कैपिटल कितना 80,000। तो ये तीनों का कैपिटल है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इतना है, ठीक है। तो हमें इसका क्या है, सिंपल सा रेशियो निकाल लेते हैं तीनों का, कितने कितने टाइम पे। मान लीजिए सीरीज पहला है, ठीक है, दूसरा अजय है, अजय को एजे से डिनोट कर लेते हैं, और अंकित है, ठीक है। तो सीरीज ने कितना लगाया 40,000, कितने महीने के लिए लगाएगा, शुरू से इन्वेस्ट किया तो 12 महीने के लिए पूरा लगाया। अजय ने कितना लगाया 55,000, कितने महीने के लिए, कितने महीने बाद लगाया, अजय ज्वाइन विथ कैपिटल इतने आफ्टर 6 मंथ। अगर 6 महीने बाद ज्वाइन किया तो इसका मतलब है कि केवल साल भर होने में कितने 6 महीने ही बचे हैं, तो ये 6 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किया, ठीक है। और अंकित ने ज्वाइन किया 80,000 के साथ, 80,000 के साथ कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, और तो 6 महीने हुए, 3 महीने और, तो 9 महीने टोटल हो गए। तो मतलब बचे हुए केवल 3 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ से पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए, ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, ठीक है। अभी भी कट जाएगा 5 48, 5 11, ठीक है, 5 का 3 5 का 30, तो यहाँ आया 16, ये 11 दूना 22, और ये आया 8 चौक 32। अभी भी ये कट रहा है 16 11 और 8, तो ये रेशियो आ गया। तो इसने किया टोटल प्रॉफिट कितना दिया 17,500, और ये टोटल प्रॉफिट का वैल्यू कितनी है 19,635 दिया है। अब इसमें निकालना किसका शेयर है, सीरीज़ का। सीरीज़ कौन सा था, ये सीरीज़ था, यानी कि 16 की वैल्यू निकालनी है। 35 दूना 70, 7 14, 5 बार जाएगा 500 इंटू 16, 16 पंचे 80, तो 80,000 रुपये, 8,000 रुपये इसका आ जाएगा। ए का सही जवाब क्या है, मतलब इस सवाल का सही जवाब है कि 8,000 रुपये आएगा, ठीक है।
अगले में व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमें क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा की हमें साइन थीटा की हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से साइन थीटा लाई कहाँ तक करता है, 1 तक। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की अगर देखें साइन थीटा अगर आप 0 से 90 तक वैल्यू देख रहे होंगे तो साइन थीटा 90 डिग्री पे ही मैक्सिमम आता है, 1 वैल्यू आती है। तो इसका मतलब यह है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे हो सकता है, 90 डिग्री पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 8 साइन थीटा है तो 90 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो वैल्यू 1 है, ये है, तो 8 माइनस 4, तो ये कितना इसकी वैल्यू बनेगी 4। इसका मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ सकती है 4। नहीं हो तो रैंडम आप किसी हर में चेक करेंगे तो आपको देखेंगे कि यही मैक्सिमम मिल सकती है, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बिटवीन 15, 20, 25 और 135। तो इस सवाल में हमें देखना है कि पूछा है कि 15 से लेकर 135 तक कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे। अगर आप ये देखेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस है 5, तो इसका मतलब है कि ये एपी सीरीज़ दिया हुआ है। अगर एपी सीरीज़ दिया है एपी सीरीज़ दिया हुआ है तो एपी सीरीज टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। ये हमारा हो जाता है लास्ट टर्म, या तो लास्ट टर्म कह लीजिए या तो ए एन की वैल्यू कह लीजिए, ठीक है। ये है हमारा ए डिनोट करता है इन दोनों का डिफरेंस, जो कि है मान लीजिए यहाँ 5 है, डी ये डी होता है 5, मतलब बी माइनस ए इनका डिफरेंस होता है। तो ए एन इसमें दिया हुआ है 135, ए की वैल्यू दी हुई है 15, ठीक है, प्लस एन हमें निकालना है क्योंकि एन ही क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ वैल्यू 5, ठीक है। तो 135 माइनस, अब इधर आएगा 50 माइनस हो जाएगा 120 हो जाएगा, एन माइनस 1 में 5 यहाँ, जितना कम स्टेप लिखेंगे उतना ही टाइम आपका बचेगा। तो कोशिश करिए जितना कम स्टेप लिखें। 5 दूनी 10, 5 चौ एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, मतलब कितने टर्म हो गए 25 टर्म टोटल, इसका सही जवाब है। तो इसका सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगले पे चलते हैं। तो अगला सवाल है रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 24 एंड 14 लीव्स रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली 5, 8, 14 एंड 4। मतलब वो डिजिट बताना है कौन सा, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, जो कि 15, 18, 24 और 14 को हम जब डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर है 5, 8, 14, 4। इन सब सवालों पे आमतौर पे कभी हम जब भी करें तो आप देख लें कि इन दोनों इनका और रिमाइंडर का डिफरेंस देखिए कितना आएगा। 15 में 5 जाएगा तो 10 आएगा, 18 में 8 जाएगा तो भी 10 आएगा, 24 में 14 जाएगा तो 10 आएगा, और 14 में 4 जाएगा तो मतलब कॉमन रिमाइंडर, मतलब दोनों के डिफरेंस का रिमाइंडर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले तो हमें क्या करना है कि वो संख्या निकालने के लिए सबसे पहला तो काम होता है कि पहले हम निकाल लें कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 5 डिजिट का मैक्सिमम नंबर जो डिविजिबल होगा। फिर तो हम देखेंगे कि रिमाइंडर किस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आप रिमाइंडर निकाल लें। तो रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे है कि जितनी भी बड़ी संख्या से डिवाइड कर लें एक बार में, 3 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 15, 3 6 कटा 3 8 24 और ये 14 आया, ठीक है। 2 5 3 4 और 7, ठीक है। तो ये 4 तो रहेगा, 7 चौक 28, 28 पंटे 140, 14 त्रिक 420 और 3 दूनी 6 0, 4 6 दूनी 12, कैरी 1, 6 24 25, 25 और 20, ठीक है। 5 डिजिट नंबर, मतलब 5 डिजिट नंबर जाना है, ये 4 डिजिट ही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 4 दूनी 8, 5 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, तो ये आ जाएगा 10080, वो डिजिट है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर रिमाइंडर इसका 10 आना है तो ये इसमें से क्या माइनस जो कॉमन रिमाइंडर आता है उसको घटाना रहता है, तो 10070, तो 7 1 8, इसका डी ऑप्शन सही जवाब बनेगा, ठीक है। नहीं भी होगा तो डिवाइड कर लेंगे,
ठीक है। तो देखेंगे कि वही रिमाइंडर इसमें बच के आएगा, ठीक है। जैसे 15 छक्का 90, 10 20 15 जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा वो 5, ठीक है। अगर आप जैसे चेक भी करना हो तो चेक कर लीजिए, 15 15 छक्का 90, 11 15 से तो 20 आएगा, 15 यहाँ रिमाइंडर बचेगा 5। अगर चेक भी करेंगे तो देखेंगे कि ये सही जवाब होगा, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। यह ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 14 दिया है, 14 सेक थीटा की वैल्यू x दिया है, तो हमें x की ही वैल्यू ज्ञात करनी है कि x कितना आएगा, x का मान क्या होगा, x हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इन सब सवालों में देखिए, अगर सेक के ही टर्म में दिया तो हम कोशिश करें कि इसको सेक थीटा के ही टर्म में बदल लें। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 14, ठीक है। अगर सेक थीटा दिया है तो सेक थीटा के टर्म में बदल लेते हैं। तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा को हम 1 सेक थीटा कर सकते हैं। दोनों अपोजिट रेसिप्रोकल या अपोजिट होते हैं, कह ले इक्वल होते हैं अपोजिट। और यहाँ 14, तो यहाँ सेक थीटा अगर हम एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे सेक थीटा हो जाए, इधर बोलेंगे तो 14 सेक थीटा। इसी की वैल्यू क्या दी हुई है, x। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, tan स्क्वायर थीटा। तो इसका ए ऑप्शन राइट जवाब है, सही आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7। तो देखिए, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 7 की। सबसे पहले तो हम फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी किसी की निकालनी होती है तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखते हैं, मतलब कि जितने भी उसके फेवरेबल, मान लीजिए जैसे इसमें एडिशन ऑफ 7 पूछा है तो 7 के कितने ही, मतलब मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम में जितने भी होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कितने बनेंगे, अब हम वो चेक कर लेते हैं। तो अगर इसको चेक करना, सीधे सीधे जान रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकलते हैं, कि जैसे इसमें अगर कोई एक डाइस टॉस करेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी कितनी चीज़ें आ सकती है, वो 1 से 6 तक 6 वैल्यू ही आ सकती है, 6 आएगी। अगर उसको 2 बार हम लोग टॉस कर रहे हैं या 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 36 नंबर ऑफ आउटकम इसके आएंगे, ठीक है। तो 36 नंबर ऑफ आउटकम है। प्रोबेबिलिटी किसकी नहीं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की 7 है। तो मान लीजिए अगर इसका आप बनाएंगे भी फेवरेबल आउटकम या टोटल आउटकम कितने आएंगे, तो 1 1 1 1 2, इसी तरह 1 6। तो देखेंगे कि 6 1 7, यहाँ पे भी 2 और 5, तो हर में एक एक ही बनेगा, तो टोटल 6 बनेंगे, 36। तो टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे, 6, और टोटल नंबर ऑफ 36 है। फेवरेबल आउटकम कितना है, 6, तो कितना इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, 1/6। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। नहीं भी अगर सीधे सीधे देखेंगे कि 6 1 7 एक वैल्यू में अगर एडिशन सेम है तो एक ही वैल्यू आएगी। अगर कोई फिक्स्ड वैल्यू होता है, कम ज़्यादा बोलता तो हम उसमें चेक कर सकते थे। इसमें तो डायरेक्ट पूछा, तो उसमें कोशिश करिए कि जितना ये सब चीज़ें ना ही बनानी पड़े तो उतना ही तो ही अच्छा है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी शॉर्ट में करेंगे उतना टाइम बचेगा, सोचने की ही बात है। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टॉस। तो अब यहाँ भी वही है, आउटकम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर, क्योंकि हेड या टेल 2 ही चीज़ आ सकती है, और 4 बार टॉस हुआ तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें कितना बनाना है, पहले पे, मतलब इसने फिक्स कर दिया है। मान लीजिए फेवरेबल आउटकम लिखते हैं हम लोग, इसने फिक्स कर दिया है कि 2 वैल्यू पे तो हेड होनी ही चाहिए। अब ये 2 चाहे जो हो सकती हैं, तो अब हमें ऐसे देखने हैं कि कैसे बन सकते हैं। तो मान लीजिए 2 ही चीज़ आएगी, हेड हेड है, तो मान लीजिए चारों हेड आ गया, एक ये बन सकता है, या तो बन सकता है हेड हेड तो रहेगा ही, हेड टेल हो गया, ये भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो हेड हेड टेल हेड हो गया, एक ये बन सकता है। या तो बन सकता है कि ये दोनों तो हेड हों और बाकी दोनों टेल हों, तो कितने ही बन सकते। इन चारों के अलावा आप कुछ भी करेंगे कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि हमने सारे पॉसिबिलिटी लिख ली, ठीक है। तो अब बचा ही क्या है, 1 2 3 4, मतलब टोटल हमारे पास कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 ही तरीका है। और टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल कितने में निकालनी है, 16 में।
16 इसके क्या आएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 16 ही बन सकते हैं, उससे ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। अगर नहीं बनाना हो तो इसका जैसे इस तरह बना भी सकते हैं, यहाँ से इस तरह शॉर्ट में हेड टेल, इसका भी हेड टेल, इसी तरह कॉइन का इसी तरह बनता है। आप इस तरह बना लेंगे तो कितने कितने आउटकम बन सकते हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हेड 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 आएगा और इसका भी हेड टेल बना सकते हैं, जैसे हेड टेल और हेड टेल। तो इस तरह देखेंगे हेड 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 टेल टेल, इस तरह हेड हेड टेल हेड क्या ही बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बनेंगे। मतलब 2 ही स्टेप तक का बना लेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें यही 4/16 मतलब 1/4, 1/4 इसका नंबर ऑफ टोटल आउटकम बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल बढ़ते हैं। इफ़ 2 इक्वल टू, अब इसको मैं लिख देता हूँ, समझ में कम आ रहा होगा या दिखने में विजिबल नहीं होगा। 2 इक्वल टू x प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/2 ये दिया है। तो हमें इसको करना कैसे रहता है कि पहले हमको ये वैल्यू सॉल्व करनी है, नीचे शुरू से चालू करना है, x की वैल्यू निकालनी है। इसका क्या होगा, यहाँ एलसीएम लीजिए या कह लीजिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 5 दूनी 10 से 11/2 आएगा, और यहाँ उल्टा जाए होगा तो 1/2/11 हो जाएगा। तो 11 क्या 11 2 13/11 हो जाएगा। तो यहाँ उल्टा होगा तो या तो ये लिख लें 2 + x + 11/13, ये हुआ, ये इक्वल टू है 2 इक्वल टू। ठीक है, तो 2 - 11/13 इक्वल टू x आएगा। 13 दूना 26 - 11/13, तो कितना आ जाएगा 15/13। ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगी 15/13, ऑप्शन में दिया है हाँ सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अब मान लीजिए कि ये दिया है प्रॉफिट लॉस का सवाल, डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस में कोशिश करें परसेंटेज पे, अगर आपकी कमांड है तो जितना जल्दी हो सकेगा, जितना आप सोच पाएंगे। अ पर्सन इज सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 30.60 रुपीज़ मोर, ही वुड हैव गेंड 9%, टू गेन 10% ही शुड हैव सोल्ड इट फॉर। अब देखिए इन सब सवालों में डायरेक्ट करने की कोशिश करिए कि जितना कम लिखेंगे उतना जल्दी हो जाएगा। जैसे कि लॉस 15% का है, आप भी जानते हैं टोटल सीपी या टोटल वैल्यू कितनी होती है 100% होती है। 15% लॉस दिया है तो मतलब 85%। ठीक है, अगर 85% पे बेचता तो उसको 15% का लॉस होता। अब कह रहा है इसी में मान लीजिए, इसी में कह रहा है 30.6 ज़्यादा अगर और ही हैड सोल्ड इट फॉर इतने और ज़्यादा रुपीज़ में बेचता, मतलब जो भी वैल्यू होगी उसमें 30.6 रुपये और ज़्यादा बेचता, तो उसको कितना 9% का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट किस पे होगा 100%, तो 109% हो जाता। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू तो दी हुई है, तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी है 109 और 85, 15 9 24, मतलब 24% की वैल्यू दी हुई है 30.6। तो हमें निकालनी कितने की है, मान लीजिए 1% आ जाएगा 30.6/24। ठीक है, अब इसने दिया है क्या टू गेन 10%। अब ये निकालिए कि एक बार सीपी निकालिए यानी कि 100% की वैल्यू निकालिए, फिर 10% करिए, उससे अच्छा है कि 10% उसको गेन होगा, तो मतलब टोटल सीपी में 100 है तो गेन कितना हो जाएगा 110%, तो सीधे 110% की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पॉइंट से ये 0 से पॉइंट कट गया। ठीक है, 6 से काट लीजिए, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30 और 6 का। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लिए 11 का 11। ठीक है, 1 11 × 5 = 55, 1 56। ठीक है, 4, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। अब इसको 4 1 का 4। ठीक है, 4 × 4 = 16, 0.25, तो 140.25 इसका राइट आंसर है। देखिएगा डिवीज़न में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में टाइम कम रहता है, कहीं गलतियाँ ना हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए ये सवाल है एज का। ठीक है, 6 years ago द एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद वॉज 32 years. If Shyam joined them now, the average age of the ages of all 4 of them in 36 years.
6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 साल था। अगर श्याम उनके साथ आ जाए तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल है। श्याम की वर्तमान आयु है। तो देखिए पूछा क्या है, वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज पूछा है। इस पे ध्यान देना, कभी कभी सॉल्व करेंगे देखेंगे कि उत्तर कुछ गलत आ रहा है, पर ये देखिए यहाँ पे ध्यान देना कि 6 ईयर एगो, जैसे इस पे कि 6 साल पहले की बात कर रहा है। तो 6 साल पहले, मान लीजिए 6 साल पहले की जो बात कर रहा है, इनका एवरेज कितना है तीनों का, 32 साल है। ठीक है, 32 साल है। तो प्रेजेंट पहुंचने के लिए क्या है, 6 साल जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि 6 साल तो सबकी उम्र में, जब भी 6 साल आगे आएंगे तो मान लीजिए रवि है, रवि में भी +6 हो जाएगा, मोहन में भी +6 हो जाएगा और गोविंद भी +6 बढ़ेगा ही। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रेजेंट में इनका रेशियो देखेंगे, प्रेजेंट में कि इन तीनों का, रवि, मोहन और गोविंद का, तो ये 32 + 6 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, और इन चारों का एवरेज क्या दिया है, रवि, मोहन, गोविंद प्लस श्याम, श्याम का दिया है 36 ईयर दिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए कि पहले एवरेज 38 था, अभी 36 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जो श्याम एज लेके आया है उसकी एज कम है, कम होगी तभी तो इन तीनों की एज में भी डिफरेंस आया कि 2 घट गया। तो 2 घट गया, मान लीजिए इन चारों का सम 36 है, तो श्याम की एज तो 36 होगी ही होगी क्योंकि वैल्यू घटी है। तो उसका तीनों का 2 2 2, इनका भी तो 2 2 साल घटा है, तभी तो 36 एवरेज आया। तो 3 3 दूनी 6, ठीक है, 6 साल इनका इन लोगों में डिवाइड हो गया, तो कितना आएगा 30 ईयर। या तो इस तरह समझ लीजिए 30 ईयर, इस हिसाब से डी ऑप्शन है। नहीं समझ में आ रहा है तो रवि, मोहन एंड गोविंद का, रवि, मोहन, गोविंद का 38 ईयर है। तो इनका या तो आप एवरेज का है तो टोटल एज निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए रवि, मोहन प्लस गोविंद इक्वल टू 38 × 3। अगर अदर मेथड बता रहे हैं, ये दूसरा मेथड है, मान लीजिए 38 × 3, तो 8 × 24, 2 3 × 9 2 11, तो 114 इनका एवरेज आ जाएगा। और इस तरह यहीं पे रवि, गोविंद, श्याम का 36 बन रहा है, तो 36 × 4 कर लिए, 6 4 24, 2 4 3 12 13 14। तो मतलब इन चारों का इतना है और इन तीनों का इतना है, 114 है। तो अगर इसमें इतना घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 और 3 0। या तो ऐसे कर लीजिए दोनों से, इससे क्या होगा, काफ़ी टाइम बचेगा, जल्दी कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि आपका थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं की एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 33 21 है, तो यदि इनमें से एक संख्या 369 है तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें सीधे तो इससे एचसीएम एलसीएम का गुणनफल दिया है, तो मान लीजिए ये एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। जब भी दो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है या मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों संख्याओं के, मान लीजिए दो संख्या ए और बी हैं, तो इन दोनों का गुणनफल के इक्वल होता है। तो ठीक है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया है 33 21 दिया है। एक संख्या इसमें दिया है 369 है। तो इसमें क्या बताना है हमें, दूसरी संख्या पहले तो निकाल लें, बी। इसमें हमें बताना है एचसीएफ है, पर पहले तो दूसरी संख्या निकाल लें। ठीक है, तो ये 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 3 27, 6 9 7 63, 9 6 54, 8 9 9 81। ठीक है, 9 6 36, 1 4 4 9 9। तो इसका बी की वैल्यू आ जाएगी 9। तो अगर 9 वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है कि इसका एचसीएफ भी 9 ही होगा। क्यों 9 होगा, क्योंकि अगर आप एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है 33 21 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 369 और 9 का एचसीएफ अगर आप निकालेंगे, देखेंगे इसमें कॉमन क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाए, 9 4 36, 9 1 का और 9 1 का। इसके बाद ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका एलसीएम सीधे सीधे क्या हो जाएगा कि 9 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 253 वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क इन, मतलब बी एंड सी कितना। तो एफिशिएंसी अगर दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे एफिशिएंसी दिया है, ठीक है, एफिशिएंसी तीनों का दिया हुआ है 253। तो
तो ये भी पता है कि इफिशियंसी और वर्क दिया है तो टोटल डे दिया है तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या है कि जितना इफिशियंसी हो और टोटल नंबर ऑफ डेज। इफ टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अगर निकालना हो तो इफिशियंसी इनटू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, मतलब कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यही निकालना है। टोटल वर्क यहाँ पे निकालने के लिए इफिशियंसी तीनों को ऐड कर ले, 5 3 8 2 10, मतलब 10 यूनिट काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ डेज कितने हैं 27, तो इसका आ गया टोटल वर्क आ गया 270, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब इसमें दिया है कि बी एंड सी टुगेदर, बी ये है 5 3 8, बी और सी मिलके कितना काम करेंगे 8 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, 8 यूनिट काम करेंगे। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट, मतलब ये मान लीजिए टोटल वर्क है 270, इसका कितना कंप्लीट कर रहे हैं 4/9 पार्ट केवल कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इतने वर्क को कंप्लीट करने के लिए बी और सी कितना टाइम लेंगे, तो मतलब इसको डिवाइड कर दीजिए कितना इनकी इफिशियंसी 8 से, तो 9 3 27 30 आ जाएगा, 4 2 9 8, 2 से 30 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 15। तो इसका मतलब है कि कितने दिन में दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेंगे 15 दिन में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल पे, इफ़ द नंबर 687x29 इज डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ 2x। तो हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, x ही नहीं टिक कर देना है क्योंकि दोनों ऑप्शन में भी हो सकता है दिया हो। तो 687x29 इसको डिवाइड करना है 9 से। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि मान लीजिए 3 नंबर हैं ए बी सी या 4 नंबर है, इन तीनों का जब सम करेंगे, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर ये 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल है 9 का, या तो डिजिटल सम में भी 9 का डिविजिबिलिटी ही रूल लगता है। तो अब इनका सम कर लीजिए, 9 से 9 तो कट ही जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं, 7 2 9 भी कट जाएगा, 8 से 14 14 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 9। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिससे 9 डिवाइड हो जाए, ये दोनों सम। मान लीजिए 4 लेंगे तो 18 डिवाइड हो जाएगा, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 है। ठीक है, 4 है, 9 7 9 27 या तो 13, तो 13 तो वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि सिंगल डिजिट में लिखना है, तो क्या बचा हुआ ऑप्शन क्या है, केवल 4। तो मतलब इसकी वैल्यू 4 हो सकती है, पर 4 मारना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका दिया है 2x, तो x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, मतलब इसका सही जवाब होगा डी, ए ऑप्शन। तो जल्दी में ये गलतियाँ नहीं करना है। चलिए अगले सवाल पे, अ सम एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम्स ऑफ इटसेल्फ इन 7/5 हाउ मेनी ईयर्स। तो ये सीधे दिया है कि 7/5 हो जाता है कितने साल में। तो अगर ये 7/5 हो जाता है, मतलब ये क्या दिया, अमाउंट दिया है 7/5 प्रिंसिपल। तो हमें क्या इंटरेस्ट अगर केवल निकालना हो, या तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल टोटल अगर देखेंगे इसमें तो परसेंटेज या उसमें दिया है तो प्रिंसिपल हमेशा 1 होता है, या परसेंटेज में 100% होगा, तो 1 प्लस तो 7/5 है, अगर ये माइनस कर लेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो या तो इसको सीधे 2/5 कर लीजिए, नहीं तो या तो यहाँ पे देखिए सीधे फॉर्मूला है SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, ये तो इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है PRT अपॉन 100। और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे भी लिखना है, तो अमाउंट कितना है यहाँ 7/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ है, तो इटसेल्फ मान लीजिए इनिशियल अगर मानना हो तो P होगा, इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल P होगा। तो यहाँ से अगर P कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस रेट 8 है इंटू T अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा P से P कट जाएगा और यहाँ 7/5 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 यहाँ से हटाएं हम और यहाँ घटेगा तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा 2/5 इंटू 100/8, 2 4 जा 8, 2 चौक 8, 5 और 20, 20 पंचे 100,
मतलब 5 साल में ये इंटरेस्ट 7/5 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ठीक है। द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू, तो इसका देखिए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 आना चाहिए और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 9x, तो एक्स स्क्वायर 9 दूनी 18, तो 9 2 जा 8 है, 9x प्लस 2x प्लस 18 ये बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x, प्रोडक्ट 9 आना चाहिए, ओ सॉरी 18 है ना, 6 त्रिक 18, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 3x माइनस 6, तो यहाँ से बनेगा x माइनस 6 और यहाँ पे x माइनस 3, इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6, तो इसका ऑप्शन 20 का सही जवाब है, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। 2 सर्कल विद सेंटर O and P रेडियाई 17 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली intersect each other at A and B. The length of the common chord AB is 16 centimeter. What is the perimeter of the triangle OAP? तो पहले तो ये देख लीजिए, मान लीजिए ये 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 सर्कल दिया हुआ है, एक का सर्कल पॉइंट क्या है O, एक का P, ये दोनों डिस्टेंस ये कॉमन कॉर्ड ऐड हो रहे हैं A और B पे, ठीक है। अब क्या दिया है, अगर ये कॉमन कॉर्ड OA ये रेडियस का काम करेगा, OA की वैल्यू दिया हुआ है 17 और AP 10, ठीक है। इंटरसेक्ट इस तरह AB, ये कॉर्ड जब ये दोनों सेंटर आपस में मिलेंगे, ये कॉर्ड 16 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो ये ठीक है, ये 16 दिया, तो ये इस लाइन को कॉर्ड की लाइन को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 8, ठीक है। ये 8 है, ये 10 है, तो अगर ट्रिपलेट से देखेंगे तो 4 3 4 5 का ट्रिपलेट्स है, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। नहीं तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 36 का रूट 6, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। इसी तरह यहाँ 17 का 289 माइनस 64 का रूट आएगा 5 2 2 15, तो ये आ जाएगा 15, तो ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी 15 6 21, ये आगे वैल्यू 21, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर इक्वल टू OA प्लस AP प्लस OP, ठीक है। तो इनका सम आ जाएगा कितना 21, 17 10 और 21, 21 10 31 7 38 10 48, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 48, तो सी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक का रहा, तो आई होप आप इन्जॉय किए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा तरीका कुछ नया। जो भी क्वेश्चंस आपको थोड़े लेंदी लगे, थोड़े टाइम टेकिंग लगे, उनको कोशिश करिए कि स्किप करें ताकि जल्दी हो सके। धन्यवाद।